अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मल्टी वीडियो में खुशामदीद। हम हैं इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे, जो बेहतरीन सर्विसेज के साथ साथ इस रोड के ऊपर कचरे का भी हिसाब किताब देखिए। लोग घरों पे से कचरा फेंक देते हैं और गाड़ी चलाने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें अगर कील वगैरह हो फिर पंचर का भी ख़तरा होता है। आप देखें माशाल्लाह इतना बेहतरीन व्यू आता है लियारी एक्सप्रेस वे का। इसका टूल टैक्स जो है वो 30 रुपये है और ये सोराब कोट अलासिफ स्क्वायर से शुरू होता है और लियारी क्रॉस करता हुआ मुख्तलिफ इलाके, बल्कि मैं इलाकों का नाम भी तफसील में बता दूँ ताकि आपको आसानी हो। हसन स्क्वायर पे इसकी एक रैंप है, यानी एक एग्ज़िट इसकी है हसन स्क्वायर के ऊपर, जो लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम इन इलाकों के लिए। सेकंड एग्ज़िट जो है वो पुराना गोलीमार है और उसके बाद थर्ड एग्ज़िट जो है वो माड़ीपुर के लिए है, यानी टावर माड़ीपुर इन इलाकों के लिए। तो बेहतरीन सर्विस के लिए 30 रुपये दीजिए और लियारी एक्सप्रेस पे कोशिश कीजिए कि 80 से ऊपर की स्पीड ना रखी जाए। इसकी लिमिट जो है वो 80 किलोमीटर है। अगर 80 किलोमीटर से ऊपर चलाएंगे तो फिर चालान होने का ख़तरा है। बेहतर ये है कि अपनी और अपने घर वालों के लिए दूसरों की ज़िंदगियां और अपनी ज़िंदगियां सबको बचा के रखिए। और देखिए अब हम उसके मनाज़िर दिखाते हैं आपको कि बेहतरीन बिल्डिंग्स, रोशनियाँ। ये कराची एक्सप्रेस वे, वो देखिए वापसी के लिए वो रास्ता है, जाने के लिए ये रास्ता। आपको गाड़ियों की लाइटें नज़र आ रही हो और साथ साथ हम आपको दिखाते चलें। इस पर कभी कभी कुछ लोग बाइक पे भी आ जाते हैं, कुछ बच्चे पैदल ऊपर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन 99% ये गाड़ियों ही के लिए है। बाइक्स इस पर अलाउ नहीं है, तो बाइक वाले हजरात जो है वो इस पे आने से इज्तनाब करें, क्योंकि आपको टूल पे ही रोक लिया जाएगा। अब देखिए हम 60 की स्पीड पे चला रहे हैं। 60 की स्पीड भी अच्छी स्पीड है। आप नॉर्मल ज़िंदगी में थोड़ी तहम्मुल मिजाजी लाइए, स्पीड ना बढ़ाइए और अपनी ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगियों को भी सेफ रखिए। मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जो करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने दावतें दी, माशाल्लाह उन सब की दावतों को तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन यकीन कीजिए तहे दिल से मशकूर हैं उनके, जिन्होंने रमज़ान में सहरी और अफ्तार के लिए भी दावतें दी और इसके अलावा आम तौर पे जो दावत दे रहे होते हैं। प्लस कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ इलाक़ों में जाते हैं और लोग पहचान जाते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। एक भाई ने कल जो हमें मिठाई का डब्बा दिया, यकीन कीजिए वो अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आसिफ भाई जिन्होंने गिफ्ट भी जो आया था, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और आप लोगों की मोहब्बतें हैं। उन्होंने जो नया माइक भी जो आया था, मैं आपको बताता चलूँ, मैं आईफोन यूज़ नहीं करता। आईफोन मुझे इतना पसंद नहीं है जितना एंड्रॉयड मोबाइल पसंद है। तो एंड्रॉयड का सुकून है। आईफोन सिर्फ दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ जो है, बैटरी टाइमिंग बहुत बेकार है। मैं डायरेक्टली किसी को टोंट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वजूहत भी कुछ होती है ना कि किस वजह से आप उसको नापसंद करते हैं, तो उसकी बैटरी टाइमिंग है। 14 प्रो मैक्स भी देख लिया, 13 कुछ बेहतर था 14 प्रो से। तो एक गौहर टावर, और अब देखिए हम टूवर्ड्स हसन स्क्वायर जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बेहतरीन, जिनको पूरे शहर के रश से जो है वो चिढ़े, वो आराम के साथ, सुकून के साथ जो है वो शहर से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाएं। मैं तो हाईवे यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो हाईवे से यहाँ पे चढ़े और सीधे टावर निकलना है तो टावर चले गए, माड़ीपुर जाना है या इवन आपको गोलीमार भी जाना है तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो हसन स्क्वायर के लिए कभी कभी मैं नॉर्मल रास्ता भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आजकल खुदाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसकी वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो
बाकी आप लोग यहाँ आएँ, इस पर ड्राइव करके देखें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि ड्राइव सेफ। ये देखिए अभी हसन स्क्वायर से अभी एक गाड़ी जो है हमारे सामने जो आई है वो हसन स्क्वायर की रैंप से चढ़ी है, और ये देखिए ये क्रॉसिंग है हसन स्क्वायर पे से वापस जाने के लिए। अब जो हसन स्क्वायर से सोराब रोड के लिए निकलते हैं वो यहाँ से देखें ये क्रॉस किया उन्होंने राइट हैंड की तरफ, और जिनको सीधा जाना है वो सीधे चले जाएंगे। बहुत अच्छा रोड है, आप आए एक दफ़ा ज़रूर, आप इसके ऊपर ड्राइव करके देखिए, इस पर ट्रैवल करके देखिए, यकीन कीजिए आपको मज़ा आएगा। कि कराची के अंदर जो होश रबा रश है पूरे शहर के अंदर, और होश रबा तो महंगाई भी है, लेकिन जो रश है उसके बाद आप इसको जन्नत के नज़ारों में से एक नज़ारा कहेंगे कि सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ आप एक जगह से दूसरे शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीज़ पसंद आएगी। मेरे चैनल के ऊपर जो लोग कमेंट्स करते हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स जो है उसके अंदर एरिया ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप कौन से एरिया से या कहाँ से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी जिन लोगों ने रेसिपीज़ मंगवाई थी ईमेल के ऊपर, उन सबको रिप्लाई कर दिया गया है। अगर कोई रेसिपी या किसी को ईमेल का जवाब ना मिला हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उसको फिर दोबारा से चेक कर लूँ। लेकिन 99.9% मेरी ये कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको रिप्लाई किया जाए। हमारे जितने भी मौजूद व्यूअर्स हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन तमाम को। और एक हमारे भाई ने कहा कि आप जो है ना वो फ़लाँ साहब को जो है वो जल्दी रिप्लाई कर देते हैं और फ़लाँ को नहीं। तो हकीकत ये है कि देखें हमारे पास जो भी जिस वक्त कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जिस वक्त हम वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं तो उस वक्त में हमारे रिप्लाई नहीं होता, उसके बाद जो भी सबसे पहला कमेंट्स होता है वहीं से शुरू कर देते हैं, और जो लास्ट तक होता है तो सबको ही रिप्लाई किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब एक जैसे ही हैं। लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हमें हर वक्त याद रखते हैं, हमसे कांटेक्ट में भी होते हैं, बल्कि हमारे तो व्हाट्सएप के ऊपर भी बातचीत होती रहती है उन लोगों से। तो जाहिर है उनको उनके रिप्लाई में ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि जल्दी होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि रात में 3-4 बजे सहरी के टाइम वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, तो उसी वक्त जैसे ही आया उसी वक्त हम रिप्लाई कर देते हैं। क्योंकि सहरी और इफ्तार के अलावा नमाज के टाइमिंग के अंदर जो है वो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ कि नमाज के टाइमिंग पे मैं मस्जिद थोड़ी सी देर पहले पहुँचता हूँ, ताकि थोड़ा खुशी और खुशू के साथ इंसान कोशिश कर सके कि रमज़ान के अंदर जो है वो इबादत कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वजूहत हो सकती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र जो है वो अख्ताम पे है, हम पहुँच चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसी मज़ीद वीडियोस और वापसी का भी मैं कोशिश करूँगा कि सफ़र की वीडियो बना सकूँ, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगा। ये अभी हम लियारी नहीं जा रहे थे, अभी मुझे पुराने गोलीमार के ऊपर कुछ काम है, तो ये इलाका रनछोड़ लाइन, रामस्वामी और ये इस तरफ के एरिए जो हैं इनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से बाकी बातचीत होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोशिश करूँगा कि रैम्प ज़रूर दिखाऊँ। ये आपने देखा होगा एक साहब पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो ये इस तरीके के लोग जो हैं वो एक आध आ जाते हैं। ये कोशिश कीजिए इंतज़ामिया को थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। एक मुझे बाइकर साहब, बाइक वाले हजरत नज़र आए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको भी कैप्चर कर सकूँ शायद। देखिए मंगो पीर इंटरचेंज, हाँ ये मंगो पीर के लिए भी और गोलीमार इस तरीके के रास्ते के लिए है। ये देखिए ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये बाइक वाले साहब जो है ये बाइक पे जा रहे हैं और हमें यहाँ मुड़ना है, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया है। ये रैंप देखिए, अल्लाह।
पर इतनी स्पीड, इतनी जल्दी किस बात की उतरने की। थोड़ा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले को दोस्त रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।